नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ग्लोबल वायर के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले खबर पे। यूएन में अभी इस्लामोफोबिया को लेकर के इलेक्शन हुआ है। हर साल के भांति इस साल भी बहुत सारे देश ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, लेकिन भारत इस साल सपोर्ट नहीं किया है। ना तो उसको सपोर्ट किया है, ना उसका विरोध किया है। वह बीच का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें कहा है, जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत के एम्बेसडर, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही नहीं, बुद्धिज़्म भी है, बुद्धिज़्म है, ईसाई है। इसलिए सिर्फ इस्लामोफोबिया को रोकने की ज़रूरत नहीं है, रिलीजन फोबिया को रोकने की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अभी देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिनमें चुनाव 7 चरण में होंगे। पहला चरण में चुनाव होगा जो 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में चुनाव होगा 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण में चुनाव होगा 7 मई को चुनाव होगा। चौथे चरण में मतदान होगा जो 13 मई को होगा। पाँचवें चरण में मतदान होगा 20 मई को होगा। और छठे चरण में मतदान होगा जो 25 मई को होगा। और सातवें चरण जो आखिरी चरण है, उसमें मतदान होगा तो 1 जून को आखिरी चरण में मतदान होगा। अभी तक की स्थिति देखें तो 2004 के बाद 2004 में 4 चरण में मतदान हुए थे। वही 2009 में 5 चरण में मतदान हुए थे। वही 2014 में 9 चरण में मतदान हुए थे। वही 2019 में 7 चरण में मतदान हुए थे। वही 2024 में 7 चरण में मतदान होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज अगली खबर की ओर। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का समापन होने जा रहा है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ था 14 जनवरी 2024 को, और उनका समापन हुआ है 16 मार्च 2024 को। भी 16 मार्च 2024 के बाद जो तिथि घोषित हुआ है 7 चरण में मतदान के लिए, उसके बाद भारत में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। इसके बाद से उनका रैली जो हुआ, भारत न्याय यात्रा, उनका समापन हुआ है। तो चलिए चलते हैं अब अगले खबर की ओर। अजमेर स्टेशन के नज़दीक साबरमती आगरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसमें जन माल की कोई हानि नहीं हुई है और न ही किसी को कुछ नुकसान हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगली खबर पे। चाइना ने पाकिस्तान को एक पहला स्पाई शिप गिफ्ट किया। पाकिस्तान के पास ये पहला स्पाई शिप है जो चाइना ने गिफ्ट किया। भारत ने बहुत सारे अनुसंधान करने के बाद, बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद अपना स्पाई शिप भारत के पास हुआ और पाकिस्तान को इजीली मिल गया। भारत के पास INS ध्रुव है, जिसका लागत है 15,000 करोड़, और पाकिस्तान को इजीली मिल गया। पाकिस्तान नेवल शिप, भारत के पास INS है, यानी इंडियन नेवल शिप।